पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 10% तक इजाफा कर दिया। फैसलाबाद से लाहौर का किराया 650 से बढ़कर 750 हो गया, जबकि इसी टाइम का 1050 से बढ़कर 1150 कर दिया गया। फैसलाबाद से गुजरांवाला किराया 1600 से बढ़कर 1700 हो गया। समुद्री का किराया 200 से बढ़कर 250 रुपये मुकर्रर कर दिया गया। लारी अड्डा, जनरल बस स्टैंड और GTS पर नए किराए लागू कर दिए गए। तोबा के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी किराए बढ़ाने का सोचने लगे। 25% इजाफा मुतवक्के। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल महंगा होने से अखराजात बढ़ गए। पहले ही गाहक पूरा किराया नहीं देते। कारोबार बदहाली का शिकार हो चुका। डीजल की कीमत में कमी न हुई तो हड़ताल की जाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें हर तरह से असरअंदाज। चिन्नौट में रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। स्टॉप टू स्टॉप किरायों में 20 रुपए तक इजाफा कर दिया। किराए बढ़ने से सवारियों की तादाद में कमी आने लगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत और ओगरा और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया कि पेट्रोल 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी को रेवेन्यू इकट्ठा करने का जरिया बना लिया। अदालत से कीमतों में मनमाने इजाफे को रोकने की इस्तदा। पेट्रोल डीजल की कीमत ने हर शोबा मुतासर कर दिया। फैसलाबाद में रेत, सीमेंट, बजरी, ईंट और सरिये के दाम बढ़ गए। सीमेंट की बोरी 1460 से बढ़कर 1560 तक पहुंच गई। बजरी की कीमत पे 45 रुपए फी फीट इजाफा हुआ। सरिया 270 से बढ़कर 295 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। पेट्रोल डीजल का महंगा होना सबके लिए तकलीफ का बायस। जंग के मकीन भी परेशानी में मुब्तला। रिक्शा ड्राइवर्स और मोटरसाइकिल मालिकान मुश्किलात से दो चार। छोटी गाड़ियों के मालिकान भी बड़ा बोझ उठाने पर मजबूर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी मसाइल बढ़ाने लगे। शहरियों का इजाफा यकसर मुस्तरद करते हुए गम और गुस्से का इजहार। कहा, महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से हर चीज महंगी हो जाएगी। तोबा टैक्सिंग में भी शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सटपटा गए। कहते हैं रोजमर्रा अखराजात पूरे करना ही मुश्किल हो चुका। पेट्रोल डीजल महंगा होने से मतवसत तबका ज्यादा मुतासर होता। अहमदपुर साल के शहरी हुकूमती इकदाम से नाला। कहा, नए इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। भाई पेट्रोल सस्ता किया जाए, मेहरबानी है। हुण इन्ने पैसे होण तो असीं पेट्रोल लैके ते असीं किसी पासे जाइए ते पेट्रोल है कोई नहीं, ना कारोबार है, ना कोई लेना ना देना। रोटी तो मजबूर होए हैं मेरा भाई। साडी अपील यही है, गरीब आदमी आ असीं, ये पेट्रोल सस्ता किया जाए। मेहरबानी, जिन्ना के सस्ता पेट्रोल होवे कर दिओ। खुदा दे बंदे साडे तां मोटरसाइकिल चलाने मजबूर होए। असीं तां हुण पानी पाण जोगे रह गए हैं मोटरसाइकिलों दे विच। पेट्रोलियम मसनूआत का महंगा होना ट्रांसपोर्टर्स पर भारी। चिन्नौट के लारी अड्डे सुनसान दिखाई देने लगे। ट्रांसपोर्ट मालिकान और अमला सिराप एहतजाज। कहते हैं अवाम दुश्मन इकदाम मुस्तरद करते हैं। हर दूसरे दिन पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी जाती हैं। महंगे स्पेयर पार्ट और चालान भी भरने पर मजबूर हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके मारते हो, वैसे ही इनको जहर दिया जाए, आवाम मरी जाए। आगे थोड़े हालात ख़राब हैं मुल्क के। ये देखें, अड्डों के ऊपर ना सवारी है। पेट्रोल की कीमतों में आए रोज़ इजाफा होता है तो ना तो सवारी है, हर बंदा परेशान है। हमारे हाल पर रहम किया जाए। हमें अगर मारना है तो वैसे ही मारा जाए। हाय, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हर तबका मुस्तरद करने लगा। फैसलाबाद के ताजरों ने कीमतों में इजाफा जुल्म करार दे दिया। साबिक सदर FCCI राना सिकंदर आजम खान कहते हैं, क्रूड ऑयल महंगा होते ही कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। नया तेल आने के बाद कीमतों में इजाफा किया जाना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत ने किसानों के भी होश उड़ा दिए। जंग के काश्तकारों ने सर पकड़ लिए। मरकजी सेक्रेटरी किसान बोर्ड डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान की जेर सदारत इजलास मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाने की धमकी दे दी। पाकिस्तान में रात फिर 26 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। गंदम की जो कीमत है उस पर असरात पड़ेंगे, थ्रेशिंग, कटाई और उस पर असरात पड़ेंगे।
क्रिकेट शायकीन बड़ा टाकरा स्टेडियम में देखेंगे। पीएसएल फाइनल में शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाजत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म के फैसले की तस्दीक कर दी। कहा, वज़ीर-ए-आज़म के फैसले का शुक्रिया अदा करता हूँ। शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत देने की दरख्वास्त दी थी। फ्रेंचाइजर्स की दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म ने फैंस को स्टेडियम आने की इजाजत दी। वज़ीर-ए-आज़म भी चाहते थे कि फैंस को इजाजत मिलनी चाहिए। पीएसएल का फाइनल 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा। सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने का फैसला। आला अफसरान के असासे दिसंबर 2026 तक पब्लिक कर दिए जाएंगे। SNGAD ने पंजाब भर से अफसरान के असासों की तस्ला जमा करना शुरू कर दी। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान अपने और अहले खाना के असासे डिक्लेयर करने के पाबंद। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में मुलाजिमीन की 50% सीटें खाली। इम्तहानात और दीगर सर्विसेज की फराहमी में मुश्किलात का सामना। बोर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत और तालीमी बोर्ड हुकाम से तालीमी बोर्ड में स्केल 1 से 16वें स्केल की सीटों पर भर्तियों का मुतालबा कर दिया। चिन्योट में महकमे तालीम की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास। सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वासिक अब्बास हरल की। जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क तरक्की के लिए 9 केसेस ज़ेरे गौर। एक उम्मीदवार जूनियर से सीनियर क्लर्क के अहदे पर तरक्की पा गया। सीनियर क्लर्क से हेड क्लर्क की सीट पर 2 मुलाजिमीन को तरक्की दी गई। हर तालीमी इदारा ज़रूरी तालीम दे सकेगा। ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का पहली बार मुल्क भर से तालीमी इदारों को इल्हाक देने का ऐलान। कोई भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज अपने इदारे में ज़रूरी यूनिवर्सिटी के डिग्री प्रोग्राम करवाने के लिए एफिलिएशन हासिल कर सकेगा। ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से 9 फैकल्टीज में एफिलिएशन प्रोग्राम की ऑफर की गई है। तहसील अस्पताल शोरकोट में एमरजेंसी ट्राई सिस्टम मुतारिफ। MS डॉक्टर मारिया इमदाद का कहना है कि बेड्स पर रेड, येलो और ग्रीन शीट्स का इंतजाम किया जाएगा। रेड जोन में फौरी इमरजेंसी मरीजों को रखा जाएगा। येलो जोन में अर्जेंट मगर कम शिद्दत के मरीज होंगे। ग्रीन जोन में नॉर्मल कैटेगरी के मरीज रखे जाएंगे। रेस्क्यू के मरीजों को शीट्स के मुताबिक शिफ्ट किया जाएगा। कमिश्नर मुसर्रत जबी का जड़ावाला का दौरा। तहसील अस्पताल और शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस में इजलास की सदारत की। पंजाब सिटीज प्रोग्राम की 10 में से 7 स्कीमें मुकम्मल कर लीं। असिस्टेंट कमिश्नर रंगसेब गुराह की कमिश्नर को ब्रीफिंग। AC ने अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम पर भी ब्रीफ किया। कमिश्नर का अस्पताल में बेडशीट्स की तब्दीली न होने पर बरहमी का इजहार। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग फैसलाबाद में नामुमकिन। CTO नासिर जावेद राना का क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कहा, 92% हादसा की वजह लाइसेंस न रखने वाले ड्राइवर्स हैं। फैसलाबाद का छतरीवाला पार्क इंतजामिया की राहें तकने लगा। घास की काट छांट न हुई तो कहीं नामो निशान तक न रहा। जगह जगह गंदगी के ढेर भी दिखाई देने लगे। नशे के आदी अफराद के भी पार्क में डेरे। गुजरते हुए लोगों को शदीद खौफ का सामना। मकीन पार्क में आने से कतराने लगे। डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग का शोरकोट का दौरा। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आमिर रसूल ने कपास के खेतों का मुआयना किया। फसल की बेहतर हालत पर इत्मीनान का इजहार। काश्तकारों को ग़िज़ाई इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत। महकमे खुराक फैसलाबाद ने बारदाना तकसीम की तफसीलात जारी कर दी। महकमे खुराक के पास 100 किलो की 73,277 बैग और 50 किलो के 10,29,000 बैग मौजूद। महकमे खुराक के मुताबिक किसानों में 6,180 बारदाना तकसीम किया जा चुका। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल 1 में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम आगाही वर्कशॉप। रेडियोलॉजी माहिरीन और मेडिकल तलबा की बड़ी तादाद शरीक। कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट में अस्पताल डॉक्टर ताहिर कदीर खान, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फ्रांसिक मेडिसिन ज़ियाउल्लादीन, मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर कुदसिया हसन की भी शिरकत। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज में नेशनल एजुकेशन असम्बली के ज़रिए तमाम मुशावरती इजलास। असातिज़ा और तालीमी माहिरीन की शिरकत।
तालीमी शोबे को दरपेश मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।